तो सबको राम राम भाई। वो फुल आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आज की रनिंग भाई मेरी हो गई है। और भाई मौसम जो है आज कंपैरेटिवली कल को देखें या पिछले 3-4 दिन को देखें भाई, बहुत बढ़िया मौसम है। देखिए कितनी बढ़िया हवा चल रही है, आपको इन पेड़ों से पता चल रहा होगा। देखिए क्या बढ़िया मौसम हो रखा है, एकदम क्लियर मौसम है। 110 के आसपास का AQI है। और ये देखिए बिल्कुल क्लियर है मौसम। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ऐसा लग रहा है शाम हो रखी है। बहुत बढ़िया वेदर है भाई, मज़ा आ गया रनिंग करने में आज। हवा चल रही है बढ़िया और ह्यूमिडिटी भी बहुत ही कम है। ये देखो तो भाई कब जब ऐसा वेदर होता है तो निकलिए भाई आप भी घर से बाहर और थोड़ा वेदर का मज़ा लीजिए। ऐसा मौसम जो है भाई इन दिनों में बहुत कम देखने को मिलता है, वरना ह्यूमिड और गर्मी ही रहती है। तो बढ़िया रनिंग हुई है भाई। अभी निकलूँगा मैं क्योंकि मेरे को जाना है अपने काम पे, और फिर आपसे दोबारा बात करता हूँ मैं। और रनिंग करने के बाद आपको ये नहीं भूलना है कि आपको दोबारा से रीहाइड्रेट होना है। जो डिहाइड्रेट हो गए हो उसको रीहाइड्रेट करना है। विटामिन सी ज़रूर लेना आपको, लेकिन उसमें चीनी या मीठा नहीं डालना है। बढ़िया, चलते हैं भाई और मिलते हैं आपसे दोबारा। तो भाई दोस्तों काम मेरा हो गया ख़त्म और अब मैं जा रहा हूँ जिम शाम के वर्कआउट के लिए। और आज मैं करूँगा शोल्डर की एक्सरसाइज। कल हमने बैक करी थी, आज शोल्डर करेंगे। तो बैक जो है वो पुलिंग मूवमेंट है और आज शोल्डर जो है वो पुशिंग मूवमेंट। तो अभी जिम जाके आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगा मैं, देखेंगे आप, ध्यान से देखना। और इस एक्सरसाइज को आप अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए शोल्डर के भी 3 पार्ट होते हैं, फ्रंट, रियर और मिडल। तो तीनों तरफ से शोल्डर को भी ट्रेन करना होता है। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि सिर्फ फ्रंट की एक्सरसाइज करते रहते हैं, फ्रंट शोल्डर्स की। उनको बस ये पता है कि सिर्फ उठा के और पुश करना ऊपर की तरफ, ये शोल्डर की एक्सरसाइज है। कभी डंबल से, कभी बारबेल से, तो या फिर फ्रंट रेज करते हैं, या ये वाली एक्सरसाइज करते हैं रोप को पकड़ के आगे खींचने वाली। तो ये सारी जो एक्सरसाइज हैं, ये सारी की सारी एक्सरसाइज फ्रंट शोल्डर की हैं। तो आपको क्या करना है कि मिक्स करके दो एक्सरसाइज तीनों तरफ से जो शोल्डर को ट्रेन करें, इस तरीके से कर रहे हैं। और लास्ट में श्रग लगाते हैं हम। तो ये एक प्रॉपर शेड्यूल है शोल्डर की एक्सरसाइज का। तो एक क्वेश्चन मेरे से भाई पूछा है एक व्यूअर ने, एक मेरा स्टूडेंट ही है, फ्रेंड तो क्या है, एक स्टूडेंट है। उसने पूछा कि भाई एक्सरसाइज करने से, जिम करने से हाइट तो नहीं रुक जाती। देखिए आपको बहुत बड़ी मिथ है कि जिम करने से हाइट रुकती है। इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि जिम करने से हाइट बढ़ती है। जब आप सही तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो पूरी तरीके से रिलीज़ होते हैं बॉडी में। और बस बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको सही तरीके से एक्सरसाइज करनी है। अगर आप लेग्स की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ज़्यादा हैवी स्क्वाट्स ना लगा के, अगर आपने स्टार्ट किया है तो और चाह रहे हैं कि गेन करें आप हाइट, तो कुछ एक्सरसाइज हैं उनको आप अवॉइड करें। जैसे हैवी स्क्वाट्स आपको नहीं करनी है, ठीक है, लेग प्रेसेस नहीं करनी है आपको, और हैवी जो शोल्डर की जो पुशिंग मूवमेंट्स हैं वो नहीं करनी है। उनकी बजाय आप बाकी जो एक्सरसाइज हैं उन पे फोकस कर सकते हैं। जैसे लेग्स में आप लंजेस कर सकते हैं, लेग एक्सटेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एक्सरसाइज आपको करनी है। और हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज करनी है। हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज से आपकी हाइट गेन होगी, ना कि रुकेगी। तो इस तरीके की जो एक्सरसाइज हैं वो आप अपने रूटीन में इंक्लूड करके अच्छी बॉडी भी, अच्छा शरीर भी बना सकते हैं और हाइट भी गेन कर सकते हैं।
और प्रॉपर प्रोटीन डाइट लेनी है आपको। जैसे मैंने आपको बताया, जो शुरू कर रहे हैं, जो अभी बिल्कुल नए हैं, उनके लिए बताऊं, उनको ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसल अभी डेवलपिंग फेज़ में है। तो आप अभी थोड़ी लाइट एक्सरसाइज करें और दूध, सोयाबीन, पनीर, इस पे आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म है जो वो फास्ट होता है। जो एक एज होती है ना, ये 14-15 के अराउंड, तो इसमें मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जो एक एज अटेन कर चुके हैं, 25 के आसपास हैं, वो इन चीज़ों को अवॉइड करें भाई, क्योंकि इनमें फैट भी है। क्योंकि जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, इनके लिए तो फैट ज़रूरी है। इनको ये कर जाएंगे डाइजेस्ट, लेकिन आपको डाइजेस्ट करने में दम लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सबको एक जैसी डाइट नहीं बताई जाती, सबकी डाइट अलग होती है, सबकी एक्सरसाइज की नीड अलग होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि हर व्यक्ति जो है, हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है। इनफैक्ट हम जो एक्सरसाइज की मूवमेंट जो है, उसको भी एडजस्ट करते हैं बॉडी की शेप के हिसाब से। ये नहीं है कि अब किसी को हम कहेंगे कि भाई पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल हमारी थाई होनी चाहिए जब हम स्क्वाट लगाते हैं। लेकिन अगर किसी की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है या कुछ दिक्कत है उसके पैर में, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज को एडजस्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती हैं आपको, औरों को देख के उनके हिसाब से, या जैसे सब कर रहे हैं, या डेड लिफ्ट सब आजकल हैवी लगा रहे हैं, आपको इन चीज़ों से बचना है ताकि इंजरी आपको ना हो सके। क्योंकि ये 2-4 दिन की चीज़ें नहीं हैं, आपको लंबा गेम खेलना है, आपको लगातार एक्सरसाइज करनी है। और साथ में जो एक्सरसाइज साल 2 साल, ये नहीं कि साल 2 साल करेंगे आपको एक हैबिट बनानी है और पूरे लाइफ टाइम के लिए इस हैबिट को अपना लेना है। तो आपको अपने जॉइंट्स जो हैं उनको बचा के रखना है, ताकि उन पे कम से कम इम्पैक्ट आए और लंबे टाइम तक आपका साथ दें वो। और साथ में जो आपकी मसल्स हैं, आपकी बॉडी है, वो भी अच्छे से ट्रेन हो और उनमें इंजरी कम से कम हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि आजकल चल रहा है, पहले क्या था कि वर्क हार्ड नहीं है, वर्क स्मार्ट है। आप स्मार्टली वर्कआउट करें, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेन कर सकें एक अच्छी फिज़िक और इंजरीज से भी बचे रहें। तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो पहुंच चुका हूं भाई मैं, 2-4 मिनट में जिम पहुंच जाऊंगा अभी, और फिर आपको मैं दिखाता हूं आज की एक्सरसाइज। आप देखिए और इस रूटीन को आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई जिम। तो पहुंच गए भाई जिम, और ये देखिए भाई, मौसम बढ़िया और का फर्स्ट क्लास। हाँ बता, मूड में नहीं है भाई ये। 150 रुपये के यहाँ भी ब्लॉगिंग करते जा रहे होगे। ये देख लो भाई, इसको देख लो। कौन है? कौन है? पार्टनरशिप खत्म हो गई हमारी। बंटी। किस चीज़ की एक्सरसाइज करेगा भाई? पहले किया करता हूँ भाई। भाई राम राम। राम राम। भाई इनको भी कसरत करवा लो भाई, कमजोर हो गया पहले से। अरे भाई हड्डियाँ निकला इसकी। कौन कमजोर हो गया? तू। चलते भाई जिम के अंदर। आ गया भाई, तू आ गया ब्लॉग में, आ गया तू ब्लॉग में, आ गया, आगे भाग रहा है। केस करेगा भाई ये मेरे ऊपर वीडियो में आने के लिए। कर दे भाई केस, कर दे केस कर दे मेरे ऊपर।
मोहन केस करेगा। करना पड़ता। ये वो लोग तो डल गया भाई। क्या हाल साहिल? तो वही दोस्तों, एक्सरसाइज मेरी आज की हो गई है और वही बढ़िया एक्सरसाइज रही, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज लगी क्योंकि डाइट अच्छी ले रखी थी आज दिन में, तो एक्सरसाइज भी अच्छी। देखिए डाइट का गेम है सारा, अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं तो डेफिनेटली आप में इम्प्रूवमेंट आएगी और वेट भी आपसे बहुत ईजीली लगेगा। मेनली जो कार्ब्स होते हैं हमारे, और जो भाई गेन करना चाह रहे हैं या जो थोड़ी सी मसल बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बता दूं मैं कि आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से, वेट ट्रेनिंग करने से कम 3 घंटे पहले आपको कुछ ना कुछ सिंपल कार्ब ज़रूर लेना है। जैसे कि दही आलू हो गए या राइस हो गए, राइस में आप दही मिला के भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लेते हो तो आपको डेफिनेटली आपका जो वर्कआउट सेशन है बहुत अच्छा जाएगा। तो एक्सरसाइज आपने देखी, इन एक्सरसाइज को आप फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा जो वॉल्यूम है एक्सरसाइज, यानी कि ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज नहीं खींचनी हमें, ठीक है। जो हमारे रैप्स हैं, जैसे 10 रैप्स मैं आजकल लगा रहा हूँ तो 10 रैप टू फेलियर है, यानी 10वां रैप मुश्किल से ही निकलता है। इतना ही वेट उठाना है आपको। अगर जो भी आपकी रैप रेंज है, अगर आप 12 रैप लगा रहे हो, 15 रैप लगा रहे हो, तो जो लास्ट का रैप है, लास्ट के 2 रैप हैं वो आपके बड़ी मुश्किल से निकले। इस तरीके से आपको वेट कैरी करना है, तो ये आपको फ़ायदा करेगा, आपकी मसल जो है इसको इम्प्रूव करेगी, इस तरीके की जो टेक्निक है। और भाई क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं भाई, 2 भाई हैं जो पूछ रहे हैं। एक पूछ रहा है कि भाई अब गेनिंग, जैसे मैं लीन बल्क कर रहा हूँ तो प्रोटीन बढ़ाया है या नींद बढ़ाई है मैंने, या एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस। देखिए एक्सरसाइज में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि रैप रेंज अगर कम हो गई है, अगर रैप मेरे कम हो गए हैं तो वेट जो है, वेट की क्वांटिटी बढ़ गई है, ठीक है। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन मेरा उतना ही है जितना मैं ले रहा था, क्योंकि वेट मेरा 2, 4, 5 किलो ही, 5-7 किलो ही ऊपर नीचे जाएगा, तो प्रोटीन एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा सप्लीमेंट लेने से ज़्यादा बॉडी बन जाएगी, बिल्कुल नहीं है। मेन जो फोकस होना चाहिए आपका अपनी डाइट पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि सप्लीमेंट खाने से ज़्यादा खा लूँगा मैं तो मेरी, देखिए बॉडी की एक कैपेसिटी है सप्लीमेंट को एब्जॉर्ब करने की। अगर उस क्वांटिटी से ज़्यादा अगर आप लोगे तो बिना एब्जॉर्ब हुए शरीर से बाहर निकल जाएगा। नुकसान कुछ खास होता नहीं है इनका बॉडी पे ये नहीं है कि ये साइड इफ़ेक्ट कर देगा या वो सारी चीज़ें नहीं होंगी।
बट वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। और वेस्ट जो आपका भाई इतना महंगा, आजकल सप्लीमेंट इतने महंगे हो रखे हैं, तो इतना महंगा सामान आप खरीद के ला रहे हो, उसको वेस्ट करने की बजाय उतना ही लें जितना बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर ले और अच्छे रिज़ल्ट आपको मिले। तो आप भाई ये चीज़ देख सकते हो और इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो भाई। यानी कि मेन फोकस आपका आपकी डाइट पे होना चाहिए। दिन में 3 से 4 मील लेनी है आपको। अगर वेट बढ़ाना चाह रहे हो तो थोड़े कार्ब्स आपको ज़्यादा लेने हैं। और वेट अगर आप मेंटेन करना चाह रहे हो या कम करना चाह रहे हो तो कार्ब्स थोड़े से लिमिटेड लेने हैं आपको, लेकिन प्रोटीन जो है वो उतना ही रहेगा जितना आप लेते हो। और मेन फोकस आपका प्रोटीन पे होना चाहिए, क्योंकि कार्ब हमारे, जैसे मैं लगातार बताता हूँ, पूरे हो ही जाते हैं। तो यही बात है भाई। अब दोस्तों निकल चुका हूँ मैं घर की तरफ और 10 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा घर। अब आपसे कल मिलते हैं। कल सुबह जब मैं रनिंग के लिए जाऊँगा तो कल के व्लॉग में आपसे दोबारा मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं भाई। और रेस्ट, हाँ एक रेस्ट की बात भी पूछ रहे, रेस्ट बढ़ा है कि नहीं भाई। रेस्ट मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बढ़ जाए, लेकिन जो है मिल नहीं रहा टाइम। पूरे दिन एक्सरसाइज के चक्कर में 2 वर्कआउट का जो सेशन है शाम का और सुबह का, इस बीच मैं सो जाता हूँ, तो फिर जो शाम का वर्कआउट है वो लेट हो जाता है और फिर अगले दिन सुबह मेरे को जल्दी उठना है, तो पूरा मेरा टाइम टेबल ख़राब हो जाता है। तो 6 घंटे की नींद ले रहा हूँ मैं, कोशिश करता हूँ कि 6 घंटे की नींद मैं ले लूँ और इतनी लगभग मेरी पूरी हो जाती है। तो एक स्लीप के ऊपर, नींद के ऊपर मैंने एक व्लॉग बना रखा है, बहुत बढ़िया व्लॉग है, आप उसको देखें तो आपको चीज़ समझ में आएगी कि हाँ नींद का जो चक्कर है, वो नींद का जो स्लीपिंग जो साइकिल होती है हमारी, वो किस तरीके से काम करती है। तो आप उस व्लॉग को देखें, और बहुत अच्छा व्लॉग बनाया था भाई। अब देखा नहीं देखा जिसने भी, वो उसके बारे में तो क्या ही बताएं, लेकिन आप उस व्लॉग को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें यही बता रखा है कि नींद की जो स्लीप की जो हमारी क्वालिटी है वो मैटर करती है। ये नहीं कि ड्यूरेशन मैटर नहीं करती। अगर आप 10 घंटे सो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा फ्रेश उठोगे। अगर आप 6 घंटे 5 घंटे सो रहे हो और आपकी स्लीपिंग जो डीप स्लीप है वो अच्छे से आ रही है, आपको बिना सपनों वाली नींद आ रही है, तो आप फ्रेश उठोगे एकदम। तो ये नींद का है भाई। और एक भाई पूछ रहा था कि भाई इतनी एक्सरसाइज करते हो, एनर्जी कहाँ से आती है? तो भाई एनर्जी जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ डाइट से आती है। क्लीन डाइट आपको लेनी है। जितनी आपकी डाइट क्लीन होगी आपको उतनी ही एनर्जी मिलेगी, उतनी ही जल्दी आपकी जो बॉडी है वो फूड से एनर्जी खींच लेगी, मेटाबॉलिज्म आपका उतना ही अच्छा हो जाएगा और थकान फील नहीं करोगे आप। मैं कह रहा हूँ, मैं तो फिर भी चलो एक नॉर्मल उससे देखा जाए, नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई थोड़ा ज़्यादा ही वर्कआउट हो रहा है मेरा। लेकिन जो प्लेयर्स होते हैं जो लगातार प्रैक्टिस करते 6-6 7-7 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं दिन में, वो भी आपने देखा होगा कि बिना थके लगे रहते हैं। तो उनका भी फोकस डाइट पे होता है। और जो हमारे वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं इनका भी ध्यान रखना है हमें, क्योंकि ये चीज़ें हमें थकान से बचाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो दिन में कोई ना कोई फ्रूट आपको ज़रूर लेना है। जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनसे आपके ये जो कमियां हैं वाइटामिन्स की, ये पूरी हो जाएंगी। और मिनरल्स जो है वो भाई, अगर आप दिन में 300 400 500 ml तक दूध ले रहे हो डबल टोन्ड, अगर वेट कम करना है तो बढ़ाना है तो भी डबल टोन्ड ही लेना है, क्योंकि बेकार का फैट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उससे भी आपको आपके जो मिनरल्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो क्लीन डाइट अगर आप लेते हो तो आपकी सारी डेफिशिएंसीज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आप जो है थकान बिल्कुल फील नहीं करोगे, चाहे आप जितना मर्जी वर्कआउट कर लो। तो यही बातें भाई। जल्दी दोस्तों आपसे दोबारा मिलते हैं, कल मिलते हैं अब। और अभी के लिए मैं पहुंचने वाला हूं घर पे। तो व्लॉग को, आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। स्वस्थ रहें आप हमेशा, ये मेरी भाई आपके लिए विश है। तो मिलते हैं कल। जय श्री राम, हर हर महादेव।